नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल द ओशन ऑफ नॉलेज चैनल में। आशा कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। जिस प्रकार से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, बहुत धन्यवाद दे रहा हूं आपको। और साथ ही साथ एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके पुनः सब्सक्राइब करिए। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज का विषय सुंदर है, पर उससे पहले महारुद्र बाबा के चरणों में कोटि नमन करता हूं, माता चंडिका के चरणों में कोटि नमन करता हूं, उसके साथ ही उन सभी महाशक्तियों के चरणों में कोटि नमन करता हूं जिनकी मैं पूजन उपासना वंदन करता रहता हूं। जय महादेव। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात है, अगर किसी ने हनुमान जी के सारे मंत्र पाठ कर लिए, स्तोत्र पाठ कर लिए, चालीसा पाठ कर लिए, कवच पाठ कर लिए, वो समझ रहे हैं कि उनको कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने सारे पाठ करने के बाद भी आपको कोई भी जो है उसकी फल नहीं मिल रहा है। फल भले ही आपको लगता है नहीं मिल रहा है, उसमें आपने जो इतने आपके कुछ कर्म होंगे, वो कर्म का भी विचार हो रहा होगा, कुछ ऊंच नीच हो रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो फल होता है वो मिलता रहता है। अगर आप लोग पूरी तरह से थक चुके हैं, हनुमान जी की साधना करते करते कोई फल नहीं मिल रहा है, तो आप हनुमान बड़वानर स्तोत्र का पाठ करिए। मैं कह रहा हूँ, ये स्तोत्र इतनी चमत्कारी स्तोत्र है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया होगा। अगर आप स्तोत्र पाठ नहीं कर सकते तो YouTube में बहुत सारे स्तोत्र का वीडियोस होंगे, आप उनको सुन सकते हैं और सुनने का विधि भी मैं बता दूंगा। पहली तो बात है कि मैं आपको बड़वानर स्तोत्र पाठ का विधि बता दूं, फिर सुनने का विधि भी बता दूंगा। देखिए, पाठ का विधि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप लाल रंग का वस्त्र पहनिए, लाल कंबल का आसन होना चाहिए और आपका मुख उत्तर की दिशा की तरफ होना चाहिए। एक घी का दीपक प्रागट्य प्रज्वलित करिए। आप जैसे ही जानते हैं कि दीप की, मैं हमेशा बताता हूं कि दीपक की जो ज्योत होती है उसकी मुख पूर्व की दिशा की तरफ होना चाहिए। बाबा को आप अपने खुशी से नैवेद्य अर्पित करिए, चने गुड़ ये सारे फल वगैरह आप अर्पित करिए, बहुत अच्छा होगा। उसके बाद पहले दिन आप किसी मंगलवार या शनिवार के दिन से इसको आप प्रारंभ करें पढ़ना, और पहले दिन बस आप एक पाठ करें। आप बोल रहे हैं मैं 100 पाठ कर सकता हूँ, पर महारुद्र सेवक हमें बोल रहे हैं एक पाठ करिए। ऐसा क्या, मैं आपको बोल रहा हूँ बस एक पाठ करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। आपके मन में ये सोच रखा है कि मुझे हनुमान जी का पाठ करने से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत बार कंप्लेन करते हैं, चालीसा पढ़ लिया कुछ नहीं हो रहा है। और भाई, मैं इस बात को नहीं बोल सकता कि जो भूत को पूजा कर रहा है या फिर किसी दूसरे को पूजा कर रहा है वो क्या पढ़ रहा होगा फिर आके यहाँ पे कंप्लेन कर रहा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप दक्षिण मार्ग की साधनाएं करते हैं और महाशक्तियों की उपासना करते हैं और विभिन्न प्रकार की गलत चीज़ से दूर रहते हैं, तो आप अवश्य ही इस पाठ का एक बार आप करें और आप उसको देखें। तो बढ़ाएंगे कितना, पहले हफ्ते 7 डेज तक आप एक पाठ, उसके बाद 3 पाठ, ठीक है, और 3 पाठ आपका 2 वीक्स रहेगा। फिर उसके बाद 5 पाठ, वो 3 वीक्स रहेगा। उसके बाद 7 पाठ, वो आपका 1 महीना। फिर उसके बाद धीरे धीरे 9, 11 ऐसे करके बढ़ाएंगे। अत्यंत प्रचंड है ये स्तोत्र, अत्यंत प्रचंड है। और ये हो गया पाठ का। सामान्य रूप में, सरल रूप में आप पूजन करके पाठ करें, ये बहुत होगा। कुछ बोलेंगे हमारे पास कोई संसाधन नहीं, कोई सुविधा नहीं है, कैसे करेंगे? बस आप पवित्रकरण करके, आसन लगा के, बाबा को स्मरण करके, एक अगरबत्ती आप ऐसे धूप जला के आप बैठिए, बाबा का एक बार स्तोत्र का पाठ करिए, फिर देखिए क्या होता है। अभी कुछ लोग बोलेंगे भाई हम नहीं पढ़ सकते, क्या करें? सुन सकते हैं, YouTube में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको अवश्य सुन सकते हैं। सुनने से भी आपको जो है लाभ मिलता है। आप बोलेंगे कि आप
कैसे कह सकते हैं लाभ मिलेगा? आप एक बार सुन के तो देखिए लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कुछ लोग ये सोचेंगे कि अच्छा पढ़ने से पहले सुन लिया जाए कुछ दिन, वो भी कर सकते हैं। सुनेंगे कैसे, ये भी सुनिए, मैं बता रहा हूँ सुनने का विधि। ऐसा नहीं कहीं पे बैठे लेटे उठे पटे ऐसे करके आप सुनिए, ऐसा नहीं भैया। आप आराम से हाथ मुँह धोइए, कान में अगर आप लगा सकते हैं आपके जो होता है तो वो लगाइए। सुनने का यंत्र विभिन्न प्रकार की स्टाइल में आ रहा है आजकल, तो वो लगा के सुन सकते हैं। अगर वो नहीं तो आप ऐसे ही आपके सामने मोबाइल को रख के आप सुन सकते हैं। अगर आप बोलेंगे आप बहुत अत्याधुनिक चीज़ बता रहे हैं तो हम कैसे सुनेंगे, तो और भी बढ़िया बात है, घर पे किसी पंडित जी को बुलाइए, बड़वानर स्तोत्र का पाठ कराइए, उनको दक्षिणा पूजन जो भी है करवाइए, फिर आप सुनिए, ठीक है ना। तो एक एक पाठ करने के लिए कौन डेली आपको देखिए, अगर आप सुनना चाहते हैं तो 3 पाठ 5 पाठ सुन सकते हैं, ठीक है, कोई असुविधा वाली बात नहीं है। तो आप सुनने का भी मैंने बता दिया रास्ता है और पढ़ने का भी बता दिया। अब आप देखेंगे आपको कैसा करना है। अगर आप चारों तरफ से फेल हो चुके हैं, कोई भी स्तोत्र मंत्र ऐसा है, फिर मैं आपको यही कहूँगा कि हनुमान जी की साधना में थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। हमें भी बहुत साल उपासना करने के बाद अनुभूति हुए थे, कुछ जीवन में परिवर्तन हुए थे, पर बाबा बहुत कृपा किए हैं। तो आप इस चीज़ को अवश्य ही माने और इस चीज़ को करने की प्रयास करिए। आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, और आप आने वाले समय में इस स्तोत्र को धीरे धीरे करके जब पाठ करेंगे, आपके जीवन में बहुत सारे शुभता का जो परिणाम है, शुभ परिणाम वो दिखने को मिलेंगे। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसकी कुछ अनुभूति और उसको किस प्रकार से ये लाभ देता है, और मैं उसको क्यों ऐसे बता रहा हूँ कि ये इतना प्रचंड क्यों है, ठीक है। और अभी तक वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को अवश्य ही शेयर करिएगा, और लाइक करना चाहते हैं तो करें, और यही कहूँगा अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय बाबा।